Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. Today we're going to discuss about, as you can see, the very much familiar picture of you all. That is, we are going to discuss about the muscular tissue. Okay, muscular tissue, because the last three part about the epithelial, connective, nervous, these three were already discussed in the class. You can just go and check the playlist of Anubhav batch class 11th. So today this is the fourth lecture. This is the fourth lecture of structural organization in animals. Okay. सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक्स। ये डायग्राम देखिए, हमारे मसल्स कैसे होते हैं, है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है ना। मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिन होता है। इट्स मेसोडर्मल ओरिजिन, बिकॉज मेसो मीन्स द मिडल लेयर, एक्टो मीन्स आउटर, एंडो मीन्स द इनर लेयर। ओके, सो मस्कुलर टिश्यू जो है हमारा स्किन के अंदर हमारा मसल्स है, तो क्या है वो, ये मेसोडर्मल। ओके, क्लियर है। और हमारा मसल्स, हम जो ये हाथ मूवमेंट कर पा रहे हैं, हमारा जो बोन्स है मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा मसल्स, मस्कुलर टिश्यू क्या हो रहा है, हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये कंट्रैक्ट होगा, ये एक्साइट होगा। ओके, अगर मसल कंट्रैक्ट होता है, अगर कंट्रैक्ट होगा तो छोटा हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। अगर वापस से अगर कंट्रैक्ट होने के बाद जब रिलैक्स होगा तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो मसल टिश्यू है हमारा किससे बना है, मसल सेल से, या जिसको कहते हैं मसल फाइबर से। दैट मीन्स इनके पास बहुत सारे फाइबर्स है मसल्स के पास, जिससे जो है हमारा मस्कुलर जो टिश्यू है वो बना है। और उस फाइबर का नाम क्या है, मायोफाइब्रिस। क्लियर है। ये वेरी मच बेसिक थिंग, हमारा मसल्स के साथ क्या हो रहा है, किस चीज से हमारे मसल्स बनी है, मसल फाइबर, है ना। जैसे इस डायग्राम में आप दिख सकता है, आपको दिख रहा है ये सारे क्या है, मसल फाइबर से। ओके, और दूसरी बात, जो फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं उस फाइबर के एक स्पेशल नाम होता है जिसका नाम क्या है, मायोफाइब्रिल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या होता है, कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो मसल्स कंट्रक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मसल कैसे कवर हुआ है, मसल के बाहर एक लेयर है जो मसल्स को कवर कर रहे हैं, जो है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू क्या करे, ज्वाइन कर रहे हैं हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स के साथ, ठीक है ना। तो मसल्स के बाहर जो कवरिंग है उसको हम क्या कहेंगे, किससे कवर है वो, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं पिछले लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल, हमारा मसल कैसा दिखता है ना। अगर हम एक, जैसे कि मसल को टीएस सेक्शन में अगर हम कट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन में, टीएस मीन्स ट्रांसवर्स। ओके, तो अगर हम मसल को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करें, कट करके अगर एक स्लाइस को उसे हम ऑब्जर्व करते तो हमारा मसल्स कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, तो जो बाहर का लेयर है एपिमाइजियम, वो किससे कवर है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। उसके बाद और अंदर जाएंगे, एपी के बाद येलो वाला लेयर दिख रहा है आपको, दिस इज द पेरीमाइसियम। ये भी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग है इसका, ठीक है। उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे, दिस वाइट वन, इसको हम क्या कहेंगे, मायोसाइट और मसल फाइबर, ठीक है। उसके बाद जो मायोसाइट या मसल फाइबर है उसकी सराउंडिंग लेयर्स को क्या कहेंगे, एंडोमाइसियम। दैट मीन्स जो हमारा मसल फाइबर है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो हमारा मसल फाइबर है उसको कौन, बाहर से कौन उसको कवर कर रहा है, एंडोमाइसियम। और वो एंडोमाइसियम को कौन, कौन से कनेक्टिव टिश्यू उसे कवर कर रहे हैं, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सर्कोमियर। अब आप लोग समझेंगे ये मैडम ये सर्कोमियर पे क्यों कूद गई। सर्कोमियर ही जो है बेसिक कंट्रक्टाइल यूनिट है ऑफ मसल फाइबर। जब मसल कंट्रैक्ट होंगे तो कंट्रक्शन के लिए जो प्रोटीन चाहिए होगी, सो दैट इज द बेसिक कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, दैट इज सर्कोमियर। ओके, तो हम सर्कोमियर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक मसल है, इसमें
आपको ये देखने को मिलेगा कि टी ट्यूबुलिन, ठीक है, ये प्रेजेंट है। दिस इज द ट्रांसवर्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स पार्ट है। और ये जो है अंदर साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, सिंस ये मसल्स में प्रेजेंट है, इस साइटोप्लाज्म को कहेंगे सर्कोप्लाज्म। और ये जो येलो कलर का जो मैंने दिखा है आपको, लाइट बैंड, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, मसल फाइबर में। ओके, तो ये जो येलो दिख रहा है आपको, इस यही है मायोफाइब्रिस, जो कि सर्कोमियर, मायोफाइब्रिस को क्या कहते हैं, सर्कोमियर। दैट इज द बेसिक कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। जब मसल कंट्रैक्ट होगा तब इस प्रोटीन का काम आएगा। ओके, दैट इज, जैसे कि मैंने कहा, मायोफाइब्रिस, इसको कहेंगे सर्कोमियर। अब ये जो लाइट और डार्क बैंड्स है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, तो इस स्ट्रक्चर पे मैं ये दिखा रही हूँ, जो ये सर्कोमियर था येलो वाला, इसी को थोड़ा सा एनलार्ज फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि क्लियर हो कि लाइट और डार्क बैंड्स क्या होता है। क्लियर? ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ मसल है, ठीक है। तो इस मसल में सर्कोमियर, जो कि बेसिक कंट्रक्टाइल यूनिट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइट और डार्क बैंड्स जो अल्टरनेटिव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ये सारे जो बैंड्स हैं, ये क्या है, एम लाइन और मायोसिन। ये जो एम लाइन है किससे बनी है, मायोसिन प्रोटीन से बनी है। उसके बाद ये वाला क्या है, जेड लाइन है। जेड लाइन, जो मायोसिन है उसकी कैसे फिलामेंट थिक है, मोटा से बना है, थिक फिलामेंट से बना है। क्लियर है? अब अगर हम देखें, बैंड की बात करें, तो ये जो बैंड है, ए बैंड, ओ से लेके एम लाइन तक ए बैंड है। एच, और ये जोन है, एच जोन कहाँ से कहाँ तक है, इस बैंड से लेके एम लाइन तक एच जोन है। और ओ बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ऑलरेडी डायग्राम में बना हुआ है। आई बैंड है यहाँ से यहाँ तक, और ये एम लाइन है, और ये वाला जेड लाइन है। ओके, किनारे वाले जेड है, ये मिडिल वाला जो है एम लाइन है, जो कि मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एच जोन क्या होता है। एच जोन में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर को देखिए, एच जोन दिख रहा है आपको, ये एच जोन है, तो इनमें सिर्फ आपको मायोसिन प्रोटीन ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, जो कि थिक फिलामेंट है, ठीक है। क्लियर है फ्रॉम द डायग्राम? ओ बैंड की बात करें तो ओ बैंड में हमें क्या मिल रहा है, ओ में ये देखो एक्टिन है और मायोसिन, ये मायोसिन है, और ये ओ बैंड में ये दिख रहा है आपको, ए बैंड मतलब एक्टिन। ओके, तो अगर हम ओ की बात करें, ओ किससे बना हुआ है, ए से बना है और एच से बना है। दैट मीन्स ओ बैंड में हमें क्या मिलेगा, एक्टिन मिलेगा और मायोसिन मिलेगा, ठीक है, एक्टिन प्लस मायोसिन। क्लियर है? ओ बैंड में, ए बैंड का मतलब होता है, ए मतलब एक्टिन, एच मतलब, ये बता रहे हैं आपको, आई बैंड हो गया, एक्टिन प्लस मायोसिन। आई बैंड में देखें तो सिर्फ एक्टिन, ओके। ओ बैंड हो गया, आई बैंड, ये देखिए आई बैंड, इसमें सिर्फ एक्टिन होगा, ओके। इसमें सिर्फ क्या होगा, एक्टिन होगा, ओके। क्लियर है? एक्टिन है ये। उसके बाद ए बी बैंड, जो ए बी बैंड था वो एनाइसोट्रॉपिक, दैट मीन्स इसमें एच जोन और ओ बॉन्ड, ये देखिए एच जोन और ओ बैंड, एच और ओ मिला के जो है टोटल क्या बना है, ए बैंड, ए बी बैंड। ओके, क्लियर है अबाउट द ए बी बैंड? तो दैट मीन्स अगर हम देखें, एक सर्कोमेयर में हमें क्या मिलता है, हाफ आई मिलता है, एक एक्टिन मिल रहा है, ये देखा हाफ आई, ये हाफ आई, ये एक एक्टिन मिल रहा है, दिख रहा है आपको एक्टिन और हाफ आई, ठीक है। तो दैट मीन्स एक सर्कोमियर में हमें क्या क्या मिल रहा है, हाफ आई, एक एक्टिन और एक हाफ आई। क्लियर है? तो दैट मीन्स इस डायग्राम से आपको ये क्लियर है कि एच जोन, ओ बैंड, आई बैंड, एम लाइन, जेड लाइन किससे बने हैं, एम लाइन मायोसिन थिक फिलामेंट, ये बैंड क्या होता है, ठीक है। ओके, वेरी मच क्लियर? चलिए, दिस इज ए बैंड, ओके, ए बैंड, ए बैंड जो कि एनाइसोट्रॉपिक है, ओके। उनमें क्या क्या प्रेजेंट है, एच जोन और ओ बॉन्ड, दिख रहा है आपको, एच और ओ मिला के क्या है, ए बैंड हो रहा है, ठीक है। तो इसी डायग्राम से आपका क्लियर हो जा रहा है कि एक सर्कोमेयर में हमें क्या क्या मिलता है, हाफ आई, वन ए, हाफ आई। ओके, क्लियर है? चलिए, अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल। तो जैसे कि दिख रहा है आपको कार्डियक मसल,
किसमें प्रेजेंट है? दिस इज द हार्ट। ये स्केलेटल मसल हमारा जो ज्वाइंट्स है, और ये स्मूथ मसल जो कि इंटेस्टाइन्स दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इस तरह के मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस टेबल से आपको पता लग जाएगा कि मसल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। डायग्राम देखिए। जब स्केलेटल मसल की आप डायग्राम, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये स्ट्रेशंस है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेशंस। ओके। रास्ते में खटपिट होना या रास्ते में कुछ गिट्टी या पत्थर, इसको कहेंगे स्ट्रेशंस। लेकिन स्मूथ दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही स्मूथ है, इसमें कोई स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं। कार्डियक में भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी स्ट्रेशंस है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्ट्रेशंस है, यहाँ पे है, और स्मूथ में बिल्कुल ही नहीं है। दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही स्मूथ है इसके रास्ते। ये दिख रहा है आपको, इस तरीके के जो डायग्राम बने हुए हैं, दिस इज द स्ट्रेशंस, जो कि कार्डियक और स्केलेटल में प्रेजेंट होता है, बट स्मूथ मसल में नहीं होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि स्केलेटल का शेप कैसा है। कैसा है हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल, आप देखिए इस तरीके से लंबा है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर? ये कैसा है? फ्यूज हो रहा है, फ्यूजिफॉर्म, या इसको एक एक एंड पे जाके ये मिल जा रहा है, दैट इज, या तो उसको कहेंगे फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप। और कार्डियक का भी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल है। जहां यहां से आप लोग इस डायग्राम से आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर। वॉलेंटरी है स्केलेटल मसल, दैट मीन्स हमारे कंट्रोल में है वॉलेंट्री। अब देखिए, आप ये मसल्स को मूव कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है ना। कुछ भी हो रहा है, आपको किसी ने पेन दिया, आप ये पेन ले लिए, आप ये मसल्स को मूव कर पा रहे, दैट इज स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल जो कि इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है, क्या आप अपने इंटेस्टाइन मूव कर पा रहे हो? अंदर अंदर के कोई भी ऑर्गन्स आप मूव कर पा रहे हो? इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। इंटेस्टाइन अपना काम खुद ही करेगा, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं, सो दैट इज इनवॉलेंट्री। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, हार्ट, हमारा हार्ट कभी हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता, है ना। आप सभी को पता है, दिल तो बच्चा है जी, हार्ट कभी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो हमारा हार्ट भी इनवॉलेंट्री। हमारा हार्ट में क्या होगा? हार्ट ऑलवेज डिसाइड्स ऑन देयर ओन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम बोल देंगे हार्ट तो रुक जा, हार्ट नहीं रुकेगा, हार्ट विल कंटिन्यू टू डू देयर वर्क। हार्ट को जब रुकना होगा तब रुक जाएगा, दैट मीन्स इट्स एन इनवॉलेंट्री। ओके, क्लियर है? अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन्स स्केलेटल मसल में आप देखिए डायग्राम, स्केलेटल मसल में देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखिए स्केलेटल कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर हम स्मूथ की बात करें, तो स्मूथ में कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड। देखिए आप डायग्राम देखेंगे, देखिए यूनी, एक स्मूथ मसल में एक ही है, लेकिन इसमें एक एक मसल्स में कई सारे न्यूक्लियस है, जिसको कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। अगर हम बात कार्डियक की करें, तो वो भी कैसा है? यूनी न्यूक्लियर। दिख रहा है आपको? यूनी, एक एक मसल्स में एक सिंगल सिंगल जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वेरी मच क्लियर। चलिए, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम बात किसका करें? स्केलेटल का, तो इसका पोजीशन कैसा है? पेरीफेरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको न्यूक्लियस बिल्कुल एंड में है, सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे हम पेरीफेरी। ओके। अगर हम स्मूथ की बात करें, तो स्मूथ मसल्स में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजीशन पे है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही सेंटर है, बीचों बीच। ठीक है। अगर हम बात कार्डियक की करें, तो इनका भी क्या है? सेंट्रल है। इंटरकलेक्टेड डिस्क, दैट इज डेस्मोसोम्स। ओके, डेस्मोसोम्स क्या है? इनमें पेरीफेरी में एब्सेंट है, और सेंट्रल में भी एब्सेंट है, और सेंट्रल सॉरी स्केलेटल और स्मूथ दोनों में एब्सेंट है, और सेंट्रल में प्रेजेंट है। ओके, तो सेंट्रल में ये देखो इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है इनमें, जो कि डेस्मोसोम्स कहते हैं। इन दोनों में एब्सेंट है, कार्डियक में प्रेजेंट है। स्ट्रेशंस की बात करें, तो अगर हम स्केलेटल में देखें, यहाँ भी स्ट्रेशंस है, और कार्डियक दोनों में स्ट्रेशंस है, स्मूथ में नहीं है, जो कि एब्सेंट, कट्टू मतलब एब्सेंट है। ओके, लोकेशन की बात करें, तो जो स्केलेटल मसल है वो हमारी बोन्स के साथ अटैच है। स्केलेटल हमारा बोन्स, हमारे बोन्स के साथ ये मसल्स अटैच है। ओके, अगर हम बात इसकी करें, किसकी? सेकंड जो कि स्मूथ मसल, वो कहाँ है? विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और तीसरा जो कि स्मूथ, जो कि कार्डियक मसल्स है, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इज ब्रांचिंग। अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो स्केलेटल मसल में कोई ब्रांचिंग है? नहीं है। स्मूथ में आपको कोई ब्रांचिंग दिख रही? नहीं दिख रही। यहाँ भी देख लीजिए, ब्रांचिंग है, बिल्कुल ही सीधी सीधी मसल्स है ना। अगर आप कार्डियक में दिख रहा है आपको, यहाँ से एक ब्रांच निकला हुआ है, फिर यहाँ से एक ब्रांच, तो हम कह सकते हैं कार्डियक मसल्स जो है इनमें क्या है, ब्रांचिंग है। और स्केलेटल और स्मूथ में क्या है, ब्रांचिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप्स ऑफ मसल्स को हमेशा ही कंपेयर करके और इन टेबुलर फॉर्म में आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो स्मूथ मसल्स है हमारे, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल यूनिट, दूसरा होता है मल्टी यूनिट। और सिंगल यूनिट की बात की होती है कि सपोज ये हमारे तीन मसल्स फाइबर है, ओके। तो इन मसल फाइबर्स में जो है गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और वो गैप जंक्शन क्या कहते हैं, वो सारे मसल्स को जोड़ते हैं। सारे जो न्यूरॉन्स का काम क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे एंड देन मसल्स तक पहुंचाएंगे। तो गैप जंक्शन क्या है, वो जोड़े रखता है। इनमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है मसल फाइबर को आई मीन इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचा रहे हो, तो ये गैप जंक्शन जोड़ के रखना है और फिर बाकी मसल्स तक पहुंचाने का काम इनका मतलब होता है सिंगल यूनिट। इनका जो मसल फाइबर्स है वो कंट्रैक्टिंग एज ए सिंगल यूनिट, एक यूनिट बन के मसल्स जो है कंट्रैक्ट कर रहे हैं। मल्टी का मतलब होता है न्यूरॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, तीन मसल फाइबर्स हैं, इनमें गैप जंक्शन एब्सेंट है। और इनमें जो न्यूरॉन्स है वो अपने इंडिपेंडेंट जो है वो करेंगे। जो न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करके करते हुए मसल यूनिट तक पहुंचाएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट ही जो कंट्रैक्ट करेंगे, ओके, क्योंकि इनमें गैप जंक्शंस एब्सेंट है। तो ये जो मसल फाइबर्स है वो सेपरेटली अलग अलग कंट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सिंगल यूनिट में क्या था, मसल फाइबर्स एज ए होल जो है कंट्रैक्ट करते हैं। और इन कहाँ पाए जाते हैं ये, एट्रैक्टर पिलाई मसल्स के लार्ज ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं मल्टी यूनिट। वेरी मच क्लियर, सब सभी को समझ में आ रहा है? एम आई नॉट गोइंग टू फास्ट? अगर कोई फास्ट हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ाई। समझ में आना चाहिए आपको लेक्चर, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन क्या हो रहा है, इट प्रिवेंट्स लीकेज, ओके। दिस इज क्या है, ये डेस्मोसोम्स, ये डेस्मोसोम्स है। और ये गैप जंक्शंस है, ये क्या कर रहा है, ये सेल जंक्शंस को लिंक कर रहा है। गैप जंक्शंस के थ्रू ही जो हमारे मेम्ब्रेन में जो है एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। ये क्या है, हेमीडेस्मोसोम है। हेमीडेस्मोसोम्स क्या है, ये अटैच कर रहा है किससे, सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नीचे वाला क्या है, ये हेमिडेस्मोसोम्स, ऊपर वाला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो हेमिडेस्मोसोम्स क्या कर रहा है, ये सेल को, हमारा जो सेल है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट कर रहा है। हेमिडेस्मोसोम्स का काम है। तो ये आपको ध्यान रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गैप जंक्शंस का काम क्या है, वो हमारे मेम्ब्रेन में एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। गैप ये दिख रहा है, एक मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरा मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन में गैप जंक्शंस प्रेजेंट है जो एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये क्या है, टाइट जंक्शन है। अगर जंक्शन टाइट नहीं होगा तो जो लीकेज मेम्ब्रेन से लीक हो सकते हैं। तो इसी वजह से टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ताकि मेम्ब्रेन्स में जो है लीकेज ना हो पाए, टू प्रिवेंट द लीकेज, ओके। एंड दीज आर द डेस्मोसोम्स। क्लियर है, वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पार्ट अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ, इवन क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।